गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक है लोक देवता, उसका अध्ययन करेंगे। लोक देवता किसे कहते हैं? लोक देवता वह होते हैं जो पूरे देश में न पूजे जाकर किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। और लोक देवता की परिभाषा ये होती है जिनको अच्छे कार्यों की वजह से अच्छे कार्यों की वजह से लोगों ने देवता मान लिया। यानी लोक देवता पूरे देश में न पूजे जाकर किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। लोक देवता जिनको लोगों ने देवता मान लिया। क्यों मान लिया? इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए थे, तभी इन्होंने लोगों ने इनको देवता मान लिया। ये तो हो गई लोक देवता की परिभाषा। सीधी सी परिभाषा ये है कि जिनको लोगों ने देवता मान लिया, ये पूरे देश में न पूजे जाकर किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। लोक देवता 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है झुंझार लोक देवता, दूसरा पीर, तीसरा खवी, चौथा मीठा मामा और पांचवा खारा मामा। अब झुंझार क्या होता है? ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों व महिलाओं की रक्षा हेतु अपने प्राणों का क्या दे दिया? बलिदान। प्राणों का बलिदान दे दिया। यानी ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों व महिलाओं की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, झुंझार लोक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? झुंझार। यानी लोक देवता 5 प्रकार के हैं। झुंझार ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों या महिलाओं की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, झुंझार लोक देवता कहलाते हैं। फिर आते हैं पीर। ये पीर क्या होते हैं? ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं या उनकी दोनों पूजा करते हैं। ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं, जिन्हें हिंदू व मुस्लिम भी पूजते हैं। तो इनमें पीर में कौन कौन से आते हैं? अपने राजस्थान के अंदर पंच पीर है, यानी 5 पीर है। कौन कौन से हैं? एक तो है गोगा जी, एक आता है, दूसरे आते हैं रामदेव जी, और तीसरे हैं बाबू जी राठौड़, और चौथे हैं हड़बू जी। पांचवे हैं मेहाजी मांगलिया। यानी पीर ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, उन्हें पीर कहते हैं। अपने राजस्थान के अंदर 5 पीर हैं: गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। इनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। तो अपने दो लोक देवता हो गए। फिर तीसरे आते हैं खवी। खवी लोक देवता ऐसे होते हैं जिन्हें पितृ पूजा की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो। पितृ पूजा के कारण
क्या मिली हो? प्रसिद्धि। फिर आते हैं मीठा मामा। ये देखो, पहले लोक देवता झुंझार, दूसरे पीर, तीसरे कवि, चौथे आते हैं मीठा मामा। ऐसे लोक देवता जिनको साधारण भोग लगता है। क्या भोग लगता है? साधारण भोग लगता है। ऐसे हमारे कौन से लोक देवता हो गए? मीठा मामा। फिर आते हैं खारा मामा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, खारा मामा। ऐसे लोक देवता जिन्हें किसी जानवर की बलि या ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है। शराब चढ़ाई जाती है। देखिए, यानी खारा मामा कैसे हो गए? यानी खारा मामा ऐसे लोक देवता जिनको किसी जानवर की बलि दी जाती है या उन्हें ढाई प्याला शराब परोसी या चढ़ाई जाती है। तो ये हो गए हमारे लोक देवता प्रकार। लोक देवता के प्रकार। लोक देवता क्या होते हैं? ऐसे देवता जिन्होंने लोगों ने देवता मान लिया हो। ऐसे लोग जिन्हें लोगों ने अच्छे कार्यों की वजह से देवता मान लिया हो। ये क्षेत्र विशेष में ही पूजे जाते हैं। लोक देवता के 5 प्रकार होते हैं। पहला आता है झुंझार। ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों व महिलाओं की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। फिर आते हैं पीर, जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं, उन्हें पीर कहा जाता है। अपने राजस्थान के अंदर 5 पीर हैं: गोगा जी, रामदेव जी, पापू जी, हड़बू जी और मेहर जी मांगलिया। फिर आते हैं खवी। ऐसे लोक देवता जिन्हें पितृ पूजा के कारण पूजा जाता है। इनमें एक लोक देवता है भंवर बाबा। भंवर बाबा। आपने बगुलिया का नाम सुना होगा। गर्मियों के दिनों में गोल गोल घूमता है और उसके लिए भंवर बाबा को पूजा जाता है। फिर आता है मीठा मामा, जिनको साधारण भोग लगता है, जैसे रामदेव जी। और खारा मामा, किसी जानवर की बलि दी जाती है और या ढाई प्याला शराब का चढ़ाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? खारा मामा। तो ये हमारे लोक देवता है और इनके प्रकार हो गए। आगे हम पढ़ेंगे पंचपीर। इतने में आप इनको नोट करिए, फिर आगे हम पंचपीर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब आपने लिख लिया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। लोक देवता राजस्थान के अंदर पंचपीर यानी 5 प्रकार के पीर हैं। कौन कौन से हैं? गोगा जी, रामदेव जी, पापू जी, मेहा जी और हड़बू जी। आज हम गोगा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी राजस्थान के अंदर 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं, पंचपीर, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। और गोगा जी के बारे में, गोगा जी पीर है, इनका बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ था। यानी गोगा जी का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1003 के अंदर। और इनका जो जन्म स्थान है वो दद्रेवा चूरू राज, जिसको बोलते हैं सादुलपुर, एक तहसील है, उसमें एक गांव है दद्रेवा और चूरू जिले में आता है। वहां गोगा जी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था बाछल दे। क्या नाम था इनके माता जी का? बाछल दे। पिताजी का नाम था इनका जेवर सिंह। पिताजी का क्या नाम है? जेवर सिंह। पत्नी का नाम था केलम दे। क्या नाम था? केलम दे। ये कोल्लूमंड जोधपुर की रहने वाली थी। जाति राजपूत और चौहान। यानी किस जाति के थे ये? राजपूत और चौहान जाति के थे। उपाधि इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी।
जब इन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तब गजनवी ने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता। फिर आते हैं इनके पुत्र थे 47 और भतीजे थे 60। पुत्र 47 और भतीजे थे इनके 60। और सवारी क्या थी इनकी? इनकी सवारी थी नीली घोड़ी। क्या सवारी थी इनकी? नीली घोड़ी। बचपन का इनका नाम था गुग्गा। क्या नाम था? गुग्गा। और इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। फिर इनका जो मंदिर होता है उनको मेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडी के नाम से जाना जाता है। शीर्ष मेडी ददरेवा चूरू के अंदर है। जब इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो महमूद गजनवी ने इनकी जो गर्दन है वो काट दी थी। और जो जहाँ पर इनका शीर्ष है वहां पे शीर्ष मेडी बनी हुई है ददरेवा चूरू के अंदर। और जहाँ पे इनका धड़ नीचे का जो हिस्सा गिरा था वो नोहर हनुमानगढ़ जिले के अंदर धूल मेडी के नाम से जाना जाता है। अब इनका मंदिर निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इसके मंदिर की जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। कैसी है? मकबरे नुमा है। और जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है, जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और जो वर्तमान स्वरूप है वो इन्हीं की ही देन है। ये थे हमारे गोगा जी। तो एक बार वापस इनको रिपीट कर लेते हैं। गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत और ददरेवा चूरू में हुआ था। इनकी माता का नाम था पाछल दे, पिता का नाम था जेवर सिंह, पत्नी केलम दे, कोलूमठ जोधपुर की रहने वाली थी, जाति राजपूत, उपाधि जाहर पीर। किसने दी थी? महमूद गजनवी ने। पुत्र 47 और भतीजे इनके 60 थे। सवारी किसकी थी? नीली घोड़ी। बचपन का नाम गुग्गा। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ। मेडी जिसका मंदिर होता है गोगो जी का, उसको मेडी कहा जाता है, जिसमें सांपों की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि सांप का डसा हुआ व्यक्ति यहाँ लाया जाता है तो उसे सर्प दंश से मुक्ति मिल जाती है। तो इनकी जो शीर्ष मेडी है वो ददरेवा चूरू में है। धुर मेडी है वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। मंदिर निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा आकृति में करवाया था। और जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। आगे जानकारी और पढ़ेंगे, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए गोगो जी के बारे में और थोड़ा अध्ययन करते हैं। गोगो जी का जो पुजारी होता है उसको चैवाण कहते हैं। क्या कहते हैं? चैवाण कहते हैं। गोगो जी क्या है? पंच पीरों में से एक पीर है। इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। तो जो इनका पुजारी होता है वो चैवाण होता है। और 11 माह है जो मुस्लिम पुजारी होता है वो क्याम खानी जाति का होता है। और 1 माह है वो हिंदू पुजारी होता है भाद्रपद महीने के अंदर। यानी 11 माह है मुस्लिम जाति का पुजारी होता है क्याम खानी जाति का, और 1 माह है हिंदू जाति का जो भाद्रपद महीने में उनकी पूजा करता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनको मेला भरता है। तो ये पुजारी क्या कहा जाता है? चैवाण। मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। यानी जो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला लगता है। और भाद्रपद महीने में ही हिंदू पुजारी उनके मंदिर में पूजा करता है। फिर आता है नृत्य। यानी जो गोगा जी का मेला होता है उसमें गोगा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गोगा नृत्य। कौन सी जाति द्वारा? कंजर जाति द्वारा। यानी जो गोगा जी का मेला बढ़ता है उसमें एक नृत्य होता है गोगा नृत्य, और उसमें कंजर जाति द्वारा नृत्य किया जाता है। लोहे की सांकल से अपने शरीर पर वार किया जाता है और अपने शरीर को लहू लुहान किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि गोगा जी उनके अंदर प्रवेश करते हैं। फिर जो मेला लगता है और कंजर जाति द्वारा एक नृत्य किया जाता है और उनमें एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है डेरू, जो आम की लकड़ी का होता है। जो वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? डेरू। तो नृत्य कौन सा हो गया? गोगा नृत्य।
किस जाति द्वारा? कंजर जाति द्वारा। कौन सा वाद्य यंत्र? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब गोगा जी व महमूद गजनवी का युद्ध का वर्णन एक पुस्तक है राव साहब, जो कवि मेह द्वारा लिखित में मिलता है। यानी गोगा जी व गजनवी के युद्ध का वर्णन है वो राव साल की पुस्तक है, राव साल नाम की एक पुस्तक है जो कवि मेह द्वारा लिखित है। आगे चलते हैं। मंदिर की जो आकृति है, मैंने आपको पहले बता दिया, जो मंदिर की आकृति है वो मकबरे नुमा है। जो मंदिर का निर्माण करवाया था वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसकी जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। और मंदिर के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द। तो बिस्मिल्लाह शब्द मंदिर के अंदर लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है शुभ होना और ये अरबी भाषा का शब्द है। जब मंदिर बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने तो उसके अंदर एक शब्द लिखवाया था बिस्मिल्लाह, जिसका अर्थ होता है शुभ होना, और ये अरबी भाषा का एक शब्द है। फिर आता है राजस्थान के बाहर गोगा जी की कहाँ पूजा होती है? तो पंजाब और हरियाणा के अंदर भी गोगा जी की पूजा होती है, यानी राजस्थान से बाहर भी गोगा जी पूजे जाते हैं। फिर आते हैं इनके मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन। जो मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था वो अर्जन व सर्जन के कारण ही हुआ था और ये गजनवी के दरबार में थे। फिर गायों व सांपों के लोक देवता है, यानी इनको गायों व सांपों के देवता भी कहते हैं। सांपों के देवता तक्षक को हराकर पत्नी केलमदे को पुनः जीवित किया था। गोगो जी ने क्या किया था? सांपों के जो देवता है तक्षक, उसको हराया था और अपनी पत्नी केलमदे को जीवित किया था, यानी पुनः जीवित किया था। अब हम उनको थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि इनको गायों व सांपों का लोक देवता क्यों कहा जाता है। यानी गोगो जी की पूजा क्यों होती है, इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यानी गायों के लोक देवता इनको क्यों कहा जाता है? गोगो जी को गायों का लोक देवता कहते हैं कारण कि इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। कौन थे? अर्जन और सर्जन। गोगा जी की अर्जन और सर्जन से थोड़ा झगड़ा हो गया था और ये कहाँ रहते थे? गजनवी के दरबार में। तो अर्जन और सर्जन ने एक बार क्या किया, गोगो जी की जो गायें थी उन्होंने क्या कर ली? चोरी कर ली, यानी गाय को चुरा कर ले गए। किसकी गायें? गोगो जी की गायें चुरा कर ले गए। किसके पास? गजनवी। यानी अर्जन और सर्जन कहाँ रहते थे? गजनवी के शरण में। तो इसलिए गोगो जी की गायें चुराकर वो गजनवी के पास ले गए, जो महमूद गजनवी था। तो गोगा जी ने गायों को छुड़ाने के लिए महमूद गजनवी पर आक्रमण कर दिया। किन पे आक्रमण कर दिया? महमूद गजनवी पर। तो गोगा जी, तो ये तो बड़ा शासक था और गोगा जी की सेना में कौन थे? एक तो इनके 47 पुत्र थे और 60 भतीजे थे और 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ इन्होंने महमूद गजनवी पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण कर दिया युद्ध करते समय। तो गजनवी और इनका युद्ध हो रहा था, तब गजनवी ने गोगो जी की क्या है वो, ये हमारे गोगा जी है और इनको यहाँ से धड़ इनको अलग कर दी। तो गोगा जी का जो शीर्ष है वो ददरेवा चूरू के अंदर जाकर गिरा, जहां इनकी शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। ऐसे कहते हैं कि इनका शीर्ष कटने के बाद भी गोगा जी ने अपने धड़ को हाथ में तलवार लिए हुए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया और गजनवी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इनका जो सिर है वो अलग, यानी गर्दन कटने के बाद भी ये युद्ध कर रहे हैं। ये तो एकदम क्या है, साक्षात देवता है, एक तरह से पीर है। तो महमूद गजनवी ने ही इनको पीर की उपाधि दी थी और गोगा जी का जो सिर कटने के बाद भी उन्होंने महमूद गजनवी को पराजित किया और गायों को आजाद करवाया था। तो इसीलिए इनको गायों का लोक देवता
कहा जाता है, क्योंकि गोगा जी ने महमूद गजनवी से गायों को आज़ाद करवाया था, इसलिए इन्हें गायों का लोक देवता भी कहते हैं। फिर आते हैं इनको सांपों का लोक देवता क्यों कहा जाता है। सांपों का लोक देवता इसलिए कहा जाता है कि जो गोगो जी की पत्नी थी केलम देव, गोगो जी की पत्नी थी केलम देव, इनको एक सांप ने डस लिया था, सांप ने डस लिया था। तो गोगो जी को क्या गया, गुस्सा आ गया। यानी जो गोगो जी की पत्नी थी केलम देव, उसको एक सांप ने डस लिया था, इससे गोगो जी को क्या गया, गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या कर दिया, सांपों को मारना शुरू कर दिया। गोगो जी ने क्या किया, सांपों को मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो गोगो जी क्या कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहे हैं, एक उस पर एक कढ़ाई चला दी, उस कढ़ाई के अंदर मंत्र बोलते जा रहे हैं, सांप आते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। जैसे जैसे गोगो जी क्या कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, और जो जितने भी सांप है आसपास के जंगल में वो सारे उस कढ़ाई के अंदर आते हैं। कढ़ाई में क्या है, गरम तेल, सांप आते हैं और इधर से मरते जाते हैं। ये देखकर जो सांपों का राजा था तक्षक, वो आता है और गोगो जी को कहता है कि गोगो जी आप इन सांपों की रक्षा करो, अब इनको मारो मत। तो गोगो जी उनको क्या कहते हैं कि आप मेरी पत्नी केलम देव को वापस जीवित कर दो, मैं इन सभी सांपों को छोड़ दूंगा। तो तक्षक कहता है कि ये अब संभव नहीं है, केलम देव की मृत्यु हो गई है, इनको वापस जीवित करना मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर गोगा जी क्या करते हैं, फिर अपने यज्ञ में विलीन हो जाते हैं। इधर से गोगा जी मंत्र पढ़ते हैं, सांप आते हैं और मरते जाते हैं। फिर तक्षक कहता है कि गोगो जी रुक जाओ, अब मैंने आपकी शर्त मान ली है, मैं आपकी पत्नी को जीवित कर दूंगा। तक्षक क्या कहता है गोगो जी को कि मैं आपकी पत्नी को जीवित कर दूंगा, आप इन सांपों को मारना छोड़ दो। तब गोगा जी उन सांपों को मारना छोड़ते हैं और तक्षक उनकी पत्नी को पुनर्जीवित कर देता है। इधर से वापस फिर वो वापस दोबारा मंत्र पढ़ते हैं, जो मरे हुए सांप वापस जीवित होकर जंगल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो गोगा जी वो सांपों के लोक देवता है, तक्षक को पराजित करते हैं, हराते हैं और अपनी पत्नी केलम देव को वापस से पुनर्जीवित करवाते हैं। इसलिए इनको सांपों का लोक देवता भी कहा जाता है। ऐसे मान्यता है कि जो इनके मंदिर में सांप कटा हुआ व्यक्ति, यानी सांप डंक मारा हुआ व्यक्ति इनके मंदिर में लाया जाता है, तो वह व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाता है। ये थी आज पंचपीर में से गोगा जी की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आगे भी हम लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें और इनको दोबारा अध्ययन जरूर करें। धन्यवाद।